पे ना ड्रोन प्रतिबंध है। 7000 किलोमीटर डिस्टेंस, 90% विदेशी लोग आते हैं। ये छोटे छोटे कण है, देखो ये हर हवेली की जो कीमत है करोड़ों में है, करोड़ों। स्वागत है दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजस्थान की एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी है फालोदी, वहाँ पे मौजूद हूँ। और वहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा ये मैदान दिखाई दे रहा होगा और आपको पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा पक्षी दिखाने वाला हूँ जो कि दोस्तों साइबेरिया से चल के आता है। साइबेरिया यहाँ से 7000 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर पड़ता है। वहाँ से ये पक्षी नवंबर महीने के अंदर यहाँ पे आते हैं, पूरा का पूरा 7000 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद। और आश्चर्य की बात ये है कि ये बीच में कहीं भी स्टे नहीं लेते। ऐसा कंफर्म इसलिए किया गया, इनके पैरों के अंदर एक चिप लगाई गई और ये देखा गया कि कहीं ये रुकते तो नहीं है, स्टे तो नहीं लेते। तो लगातार 7000 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद लगातार ये यहाँ पे आके पहुँचते हैं। यहाँ आने का कारण ये है, इस जगह पे छोटे छोटे कंकड़ हैं जिसके अंदर लवण मिले होते हैं। ये पक्षी उसको खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं साइबेरियन पक्षी खुरजा। जी मैं बात कर रहा हूँ खुरजा पक्षी की। देखो दोस्तों देखो दोस्तों आपको जितने भी पक्षी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये है खुरजा पक्षी जो कि साइबेरिया से 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर इंडिया के अंदर आते हैं। और दोस्तों ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल ये खुरजा पक्षी आते हैं लगभग 40,000 से लेके 50,000 की संख्या के अंदर ये पक्षी आते हैं। नवंबर महीने के अंदर ये पक्षी आते हैं और नवंबर के बाद ये मार्च और अप्रैल के अंदर ये सारे के सारे पक्षी यहाँ से चले जाते हैं। तो अप्रैल के बाद आपको यहाँ पे कोई भी ये खुरजा पक्षी देखने को नहीं मिलेगा। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों ये छोटे छोटे कण हैं, देखो ये इनके अंदर ना लवण मिले हुए हैं। लवण, इस मिट्टी की खास बात यह है कि इस कण के अंदर ना कुछ मिनरल्स या फिर लवण मिले हुए हैं, उनको खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। दोस्तों जो ये साइबेरियन पक्षी आता है, मैं आपको प्रॉपर जगह बता देता हूँ कि किस जगह के ऊपर आता है। राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट है फालोदी, जो फिलहाल नई बनी है। और फालोदी के अंदर एक गाँव है खीचन गाँव, जो फिलहाल बना रखा है खीचन पर्यटक स्थल। आप देख सकते हो दोस्तों, इसी गांव के अंदर 1000 बीघा जो ज़मीन है वो कंजर्व कर रखी है स्पेशल इन्हीं पक्षियों के लिए। और यहाँ पे कई तालाब बनाए हुए हैं इन पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको मैं तालाब दिखाता हूँ। और जहाँ तक दोस्तों आपकी नज़र जान लग रही है, ये 1000 बीघा ज़मीन जो इन्हीं के लिए कंजर्व कर रखी है, ताकि ये आराम से यहाँ पे रह सकें और कोई भी इनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखो दोस्तों ये आप तालाब दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों, ये जो साइबेरियन पक्षी मैंने आपको दिखाए, जो साइबेरिया से चल के आते हैं, खुरजा जिसको बोलते हैं खुरजा पक्षी, उनके लिए तालाब बनाए हुए हैं। देखो फिलहाल इन खुरजा पक्षियों की जो संख्या कम हो चुकी है, क्योंकि मार्च का महीना ये चला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, देखो आप हवा में उड़ने लग रहे हैं। ये दो पक्षी खुरजाई पक्षी हैं। ये देखो दोस्तों, इतनी लंबी उड़ान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। इतनी उड़ान कोई पक्षी भरता है ना सर। तो दोस्तों हमें इस खीचन गांव से ही ये व्यक्ति मिले हैं। आपका नाम क्या सर? कमल नाम है इनका। और सर आप ये बताइए कि हर साल कितने पर्यटक यहाँ पे देखने के लिए इनको आते हैं? आप नॉर्मली मान लो कि पर डे 15 से 20 बसें पर डे आती हैं। पर डे 15 से 20 बसें यहाँ पे देखने के लिए आती हैं। देखो यार काफ़ी, इसका मतलब जो ये पर्यटक स्थल है काफ़ी
नामी गिरामी है। हाँ, फेमस है, काफी फेमस है। देखो दोस्तों, और क्या खास बात है सर यहाँ के एरिया की, सर आप बता सकते हैं थोड़ा? यहाँ के जो भी व्यक्ति है टोटल इसी में लगे रहते हैं, इनकी सेवा में। जब तक यहाँ पे रहते कोई पक्षी बीमार हो गया है या कोई भी है, इनकी चुगे की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं हाँ, तो इनकी काफी देख रेख करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये काफी चीज फेमस हुई है। हाँ। इनको कोई यहाँ पे खतरा है नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, इन पक्षियों को कोई भी खतरा नहीं है। आप देख सकते हो, तो ये पूरी कवर कर रखी है बाउंड्री पूरे। हाँ, चारों तरफ पिंजरे लगा रखे हैं, पोल लगा के जाली वगैरह कवर कर रखी है ना। और सब आप ये एक चीज भी बोल रहे थे कि ये किचन गांव है, यहाँ के जो हवेलियाँ काफी फेमस हवेलियाँ हैं। हाँ, वो लगभग 300 साल पुरानी हवेलियाँ हैं। इसी गांव की 300 से 400 साल पुरानी हवेलियाँ हैं, और हर हवेली की जो कीमत है करोड़ों में है। करोड़ों में। देखो दोस्तों, अगर आप इस गांव के अंदर आएँ, जो कि फालोदी के अंदर पड़ता है, फालोदी अभी भी नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, फालोदी के अंदर एक गांव है किचन गांव, तो आप इन पक्षियों को देखें जो भी बहुत निराले पक्षी हैं, और आप इस गांव को जरूर देखें। देखो दोस्तों, ये पक्षी आप उड़न लग रहे हैं, सारे के सारे खुर्जा पक्षी हैं। ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे सर ये बताइए मेरे को, विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं? बिल्कुल, सभी विदेशी आते हैं लगभग। अच्छा, लगभग विदेशी आते हैं। 90% विदेशी आते हैं। 90% विदेशी लोग आते हैं, फोटो वगैरह खींच के फिर जाते हैं। विश्व में पहचान है किचन की। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस चीज के लिए जाना जाता है कि साइबेरिया से 7000 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद ये आता है, तो फेमस तो होना है सर। वही तो इस जमीन में यही खास बात है कि इसके अंदर लवण है, एक कंकड़ है जो लवणीय कंकड़ है, उसी को खाने के लिए आते हैं। हाँ, वो उनको खींच रहा है सारा सर। वो है, बाकी यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की जगह है। यहाँ पे उनको कोई मतलब खतरा बिल्कुल नहीं है। ठीक 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 ठीक। इसी कारण तो हमने ड्रोन भी प्रतिबंध कर रखा है। हाँ, यहाँ पे ना ड्रोन प्रतिबंध है, क्योंकि ड्रोन अगर उड़ाते हैं ना तो जो पक्षी है वो थोड़ा डर जाते हैं। हाँ, उनको खतरा भी हो सकता है, तो ड्रोन यहाँ पे अलाउड नहीं है। ड्रोन यहाँ फोटो वीडियो से अच्छे से कैमरा फोटो वगैरह खींचें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा भारत घूमता रहता हूँ और आपको हर वो चीज़ दिखाता हूँ जिसके लिए भारत जाना चाहता है। और अगर आप ऐसे ही पूरे भारत को फील करना चाहते हैं थ्रू माय वीडियो, तो मेरे चैनल को करें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।